हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ये कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, उसके 6 केसेस हमने देखे। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा इसमें क्या देखेंगे? हम कॉनकेव लेंस के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या है, सिर्फ दो ही ठोक केसेस है। और कॉन्वेक्स लेंस जो था वो कैसी इमेज बनाता था? मैक्सिमम केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा था। बस एक लास्ट केस जो उसका था उसमें वो एक ही लास्ट केस में वर्चुअल इमेज बनाया। अब जो हम पढ़ेंगे ये वाला वीडियो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? कॉनकेव लेंस के ऊपर रहेगा। और कॉनकेव लेंस का दो ही केस रहता है और वो पूरी वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल मतलब इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो शुरू करते हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 14 पार्ट है। इसके पहले हमने 13 पार्ट पढ़ लिया इस चैप्टर में। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं अपना। क्या है हमारा टॉपिक? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए कॉनकेव लेंस। किसके बारे में हम देखेंगे? यहाँ पे कॉनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। जो क्या आएगा, सिर्फ दो ठोक उसका केस आएगा। वो दोनों केसेस, ये जितने भी केसेस हैं मिरर के और लेंस के, आपको याद रखने हैं। क्योंकि क्या होता है, ये पूछेगा आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है और इमेज कहाँ पे बनेगी। आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखे एनसीईआरटी के, तो वहां पे भी पूछता है। एकदम ईजी है याद रखना। जैसा मिरर में होता है उसी का उल्टा क्या होने लग जाता है? लेंस में होने लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा है, कॉन्वेक्स में 6 केसेस देखे, वहां पे कॉनकेव के 6 केसेस होते हैं। और वहां पे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर के क्या थे? 2 केसेस थे। यहाँ पे कॉनकेव लेंस के 2 केसेस होंगे, सेम अपोजिट एकदम। और दोनों जो इमेज भी बनाते हैं वो भी एकदम अपोजिट है। तो इसको अभी कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक क्या है? अभी हम देखेंगे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में तो हमने पूरा बात कर लिया है, लेंस के बारे में। अब कॉनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं। क्या चीज कर रहे हैं हम? कॉनकेव लेंस के बारे में फर्स्ट वाला केस देखते हैं। ओके, तो कॉनकेव लेंस बना लेते पहले। ये हो गई कॉनकेव लेंस। अब इसका क्या होगा? एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये बन गया एक प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, अब सेम दो फोकस तो होंगे ही होंगे। तो एक हुआ F1 और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F1। यहाँ पे भी फोकस ले सकते हैं इस तरफ जाने की, इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरी वो इमेज वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल इमेज क्या होगी? वो इसी तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइड ही। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? इन्फिनिटी पे रहता है। इन्फिनिटी पे रहेगा और फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, बस यही दो इसका क्या है, केस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो उसकी रेस कैसे आएगी? ये ऐसे, इन्फिनिटी से ऐसे सीधा क्या आएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये आ गई। और एक और रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ पे है ऑब्जेक्ट अपना? एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है। कोई सन वन को हम देख रहे हैं या टेलीस्कोप टाइप का यूज कर रहे हैं वैसे। ठीक है, अब हमें पता है कि यदि कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो क्या होगी? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? उसको डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स क्या करता था? कन्वर्ज करता था। तो एक रिफ्रैक्टिव एक्सिस बना लेते हैं उसका। ये हो गया रिफ्रैक्टिव एक्सिस। और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करता है। और ऐसा डाइवर्ज करेगा कि लगेगा कहां से, कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इसको रिफ्रैक्टिव एक्सिस तक लेके जाते हैं रेस को। ये ऐसा। अब ये क्या होगी? ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही, तो फोकस से इसको जोड़ देते डॉटेड लाइन से, तो फिर डाइवर्ज करने में आसानी जाएगी। ये इसको जोड़ दिया और ये कैसे होगी? ऐसे डाइवर्ज होगी। यहां पे भी इसको फोकस से जोड़े, ये, तो ये ऐसे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी ये। तो ये क्या बनी? उसकी इमेज बनी। अब यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे, इमेज यहीं पे बन रही है फोकस में, यहाँ पे। तो सेम ये क्या हो गया? पहला वाला केस हो गया। दूसरा फोकस अब इधर तरफ का लिखने की तो जरूरत नहीं है। और क्या होगी? एक रे क्या होगी? यहां से भी पास होगी बिल्कुल, जो उसके एकदम सीधी जाएगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो बिना कोई डेविएट हुए निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज देखें उसकी। ठीक है, और नेचर। तो फर्स्ट अपना ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे था। तो कैसे लिखेंगे? एट इंफिनिटी। इमेज कहां पे बन रही है? फोकस में बन रही है, F1 में, और एकदम छोटी इमेज बन रही है, ये चीज हमको दिख रहा है। तो इमेज कहां बनी? कैसे लिखेंगे? एट F1। ठीक है, और एक और चीज यहां पे मेंशन करेंगे कि सेम साइड है। F1 पे तो बन रही पहले फोकस में, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है। तो कैसे लिखेंगे? एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट।
जिस तरफ ऑब्जेक्ट है क्या हो रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, अब नेचर देखें तो क्या है, सेम मिरर के उसी साइड बनी है, तो इस यहां पे कैसी इमेज बनाएगा, पूरी वर्चुअल बनाएगा। क्यों ऐसा वर्चुअल, जैसे हम पहले मिरर के केस में देखे हैं, तो जब वो मिरर के सामने बनती थी तो वो रियल इमेज हो जाती थी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं वर्चुअल है, क्योंकि वो डॉटेड लाइन से जुड़ रहा है। अब एक चीज देखिए, डॉटेड लाइन से यहाँ पे जुड़ के बन रहा है, इसलिए वर्चुअल है। क्योंकि ऐसा वो तो डाइवर्ज हो जा रही है ना रे, ऐसा लग रहा है कि वो मिरर के अंदर से ही क्या है, इमेज उसकी मिरर के अंदर ही है, मतलब अंदर ही से आ रही है, तो इसलिए डॉटेड लाइन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल इमेज बनी। अब सेम है तो यहां पे कैसे, अब ये इसके लिए हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, और साइज देखें तो बहुत छोटी हुई, तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी हुई, सेम जैसा वहां पे होता था केस मिरर में, बस मिरर में वो क्या हो जाता था, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता था। यहां पे क्या हो जा रहा है, वो कॉनकेव लेंस हो जा रहा है, दोनों का अपोजिट है एकदम सारी चीजें। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं। तो दो केस होगा, एक में इमेज क्या बनेगी, एकदम छोटी, और अगला वाला जो केस होगा उसमें क्या होगी, थोड़ी सी स्मॉल बनेगी, बट वो एकदम पॉइंट इमेज नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। तो ये हमने एक और कॉनकेव लेंस ले ली। ओके, ठीक है, सेकंड वाला केस देख रहे हैं। अब ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव एक्सिस ले लेंगे इसका, बीच वाला एक्सिस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब फोकस लेते हैं, तो एक हुआ F1 और दूसरा हो जाएगा 2F1। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से इस स्पेरिकल सरफेस का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2F1, वही तो होता है जैसे हमने देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखते हैं, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इसका मतलब कहां पे रख लेते हैं इसको, बीच में, यहां पे F1 और 2F1 के बीच में, यहां पे ऐसे रख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो छोटा रखते ताकि रेज उसकी पैरेलल निकाल पाए हम। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगी, दो ठोक रेज निकलेगी इसके हेड से, तो पहली वाली जो रेज निकलेगी वो कैसे होगी, ये ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये। ओके, रे सेम कलर से बनाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गई ऐसे। अब वो क्या होगी, डाइवर्स तो होगी, मगर वो क्या होगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही, तो क्या होगा, ये ऐसे फोकस से जोड़ देते हैं इसको, ये ऐसे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, मगर वो लगेगा कहां से, कि कहां से आ रही, फोकस से आ रही। ओके, अब दूसरी रे कहां से निकलेगी, दूसरी रे भी इसके हेड से निकलेगी, मगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये ऐसा। और ऑप्टिकल सेंटर से जब रे निकलती है तो वो बिना कुछ हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चल देगी। और अच्छे से बनाते हैं ताकि वो ये ऑप्टिकल सेंटर में आई और सीधा ऐसे निकल जाए। तो ये दोनों रे मिल कहां पे रही है, ये देखिए इसका पॉइंट में मिल रही है, तो यहां पे क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ये ये क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई छोटी सी, तो साइज तो उसका सेम रहेगा। ठीक है, डॉटेड हिस्से में बनाएंगे इसको। अब नेमिंग भी कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ए बी, कैसा भी कर सकते हैं नेमिंग, ए डैश बी डैश, तो ये क्या बनी, उसकी इमेज बनी। दूसरे तरफ का फोकस फोकस लिखने की हमें जरूरत ही नहीं। तो अब यहां पे केस देखते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इमेज और नेचर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे। अब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, बोल देंगे कितना डिस्टेंस पे हमें पता है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो कैसे लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे। इमेज कहां बन रही है, इमेज किसके बीच में बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहां पे ऐसा भी बोलते हैं बिटवीन मिरर एंड फोकस, या हम लिख सकते हैं बिटवीन O एंड F, बिटवीन O मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, इन लोग दोनों के बीच में ही बन रही है। नेचर कैसा होगा, डॉटेड लाइन से बनी है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सिर्फ दो ही के इमेज ही बनाता है ये, तो वर्चुअल इरेक्ट होगी, और स्मॉल साइज,
तो याद रखिएगा कि दो केस है, एक केस में वो एकदम छोटी इमेज बनाता है एक्सट्रीमली डिमिनिश, और दूसरे में स्मॉल साइज की बनाता है, तो इसको हम डिमिनिश भी बोल सकते हैं, डिमिनिश ही बोलेंगे। ठीक है, डिमिनिश, तो ये भी यही बोलेंगे वैसे उसको। तो आपको समझ में आया, दो ही ठोक केस है बस, एक इसका कॉनकेव लेंस का। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सारा केस, मिरर का भी आपको सारा केस याद रखना है और लेंस का भी, बस दोनों को कंपेयर करके पढ़े तो आपको और अच्छे से क्या होगा, आसानी से याद होगा, क्योंकि आपको यही पूछेगा वो कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, मिरर ये है, लेंस ये है, तो इमेज कैसी बनेगी करके मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ओके, ये वाला पार्ट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसके बाद आएगा हमारा मतलब लेंस फॉर्मूला, कि जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हल्का सा डार्क कर देते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन और अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं इसको ताकि और अच्छे से दिखाई दे। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, दिख रहा है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, द लेंस विच ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्चुअल इमेज कौन सी लेंस बनाती है, बोल रहा है ऑलवेज फॉर्म, हमेशा वर्चुअल इमेज कौन सी लेंस बनाती है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंस अपना, कॉनकेव लेंस। ऑलवेज बोल रहा है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉर्म। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज ना कॉन्वेक्स लेंस भी बनाती है। कॉन्वेक्स लेंस कौन से केस में बनाती है, अपने 6 केस में बनाती है, एक केस जो उसका होता है। ठीक है, तो यहां पे वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है हमेशा कौन वर्चुअल इमेज बनाती है, कौन सी लेंस, तो क्या होगी, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी बनाती है, मैक्सिमम तो वो रियल इन्वर्टेड बनाती है, मगर जो उसका 6 केस था, याद रखिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, उसमें क्या बना रही थी, वो वर्चुअल बना रही थी, बट यहाँ पे ऑलवेज बोला, इसलिए क्या आएगा, कॉनकेव लेंस आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, इन केस ऑफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, किसके केस में बोल रहा है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो किसी का भी केस हो, कॉन्वेक्स लेंस का केस हो, मिरर का केस हो, ठीक है, यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से ही गुजरती है। तो आंसर क्या होगा इसका, फोकस होगा, कहीं से भी पैरेलल रहे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही गुजरेगी। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, विच लेंस वुड यू प्रिफर, कौन सी लेंस आप प्रिफर करेंगे टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम द डिक्शनरी। कौन सी लेंस आप यूज करेंगे जब आपको क्या करना है, ये ऐसा क्या है, अपने एनसीईआरटी में भी मिलेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कि जब आपको छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप कौन सी लेंस यूज करोगे। अब याद रखिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, छोटा सा जो रहता है। ठीक है, अब वो क्या रहता है, तो ओरिजिनली क्या होगा यहां पे देखते हैं, तो इसका आंसर लिखते हैं और सारी कंडीशन के साथ, ताकि हमें क्या हो और अच्छे समझ में आए। तो फर्स्ट वाला देखें, आंसर लिख रहे हैं हम सेकंड वाले का। फर्स्ट वाली कंडीशन देखें, तो यदि हमें छोटे लेटर्स पढ़ना है, फॉर रीडिंग स्मॉल लेटर्स, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, कॉनकेव लेंस की। बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस की। क्यों कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक तो हम चाहते हैं कि हमें क्या इमेज मिले, वर्चुअल मिले। ठीक है, और कंडीशन मेन क्या क्या है यहाँ पे, कि यदि हमें छोटे लेटर्स पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए इमेज कैसी चाहिए, हमको इरेक्ट चाहिए मेन। तो इरेक्ट मतलब यदि हम छोटे लेटर्स पढ़ रहे हैं और उसके लिए हम कोई लेंस लगाए और वो लेंस शब्दों को उल्टा कर दे रही, तो कैसे पढ़ पाएंगे हम अच्छे से, नहीं पढ़ सकते ना। तो हमें इमेज अपराइट चाहिए, जैसी इमेज है वैसी चाहिए हमको। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट तो ऐसी इमेज ही चाहिए, उल्टी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमें, अब इरेक्ट इमेज है तो इसका मतलब वो क्या होगी, वर्चुअली होगी। इरेक्ट इमेज है तो ऑब्वियस ही बात है वो वर्चुअली होगी।
ठीक है। अब वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव लेंस बनाता है, जो अभी हमने केस पढ़ा है। दोनों इमेज वो अपनी क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है। तो उसको ले सकते हैं, मगर वहां पे एक दिक्कत क्या है कि वो इमेज तो छोटी बनाता है। अब ऑब्जेक्ट रहेगा और जिसको हमें पढ़ना है, जिस शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को, उसकी इमेज एकदम छोटी बनने लग गई, तो हम समझेंगे कैसे? तो हमें क्या चाहिए? वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, और क्या चाहिए? बड़ी इमेज चाहिए हमें। तो एक और कंडीशन क्या है? हमें क्या चाहिए? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, क्योंकि तभी तो हम छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हमें, बड़ी इमेज चाहिए। तो ये सब कौन देता है हमें? कॉन्वेक्स लेंस दे देगा। कौन से केस में? अपने केस 6 में। जो इसका लास्ट केस होता है, जो इकलौता केस होता है इसमें, जिसमें वो क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और वो भी कैसी इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो किस क्या यूज करेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन रहती है? वो वाला, ठीक है, केस 6 ही रहता है जो हमने दिखाया है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस हम यूज कर सकते थे, जो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है, बट वो कैसी दे देगा? इमेज का साइज एकदम छोटा दे देगा, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या जरूरत है हमें वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर वाला। क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस एयर बबल इनसाइड द वाटर। एक एयर बबल का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर एक बबल बनता है। वो बबल किसका बने रहता है? एयर का बने रहता है, याद रखिएगा। मतलब उसके अंदर पूरा एयर रहता है। आगे जाके आप जब 11th में पढ़ेंगे तो हल्का सा कंफ्यूज होते हैं, दो तीन चीजें आती है, तो सोप बबल, एयर बबल, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो एयर बबल आप कैसे याद रखेंगे? एयर बबल क्या होता है? जैसे आपके घरों में एक्वेरियम होगा, तो एक्वेरियम में आप देखे होंगे फिश के ऑक्सीजन के लिए एक चीज रहती है, तो वो बबल छोड़ते रहता है। तो वही क्या एयर बबल है। एयर बबल का मतलब क्या होगा? चारों तरफ पानी है और अंदर में क्या है? सिर्फ एयर है, ऐसा स्पीयर टाइप का। तो वो कैसा लेंस होगा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग इसका जो आंसर देंगे, तुरंत लॉजिकली सोच के तो बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस होगा वो। क्यों? क्योंकि वो दिख भी रहा है कॉन्वेक्स जैसा, ये एयर बबल है, आधा कर दिए तो दिख ही रहा है कॉन्वेक्स लेंस जैसा ऐसा। बट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, वो कॉनकेव लेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला स्कीम आ जाता है। देखते हैं, तो जनरली जब कोई भी सोचेगा लॉजिकली तो क्या बोलेगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि वो दिख भी रहा है ऐसा स्पीयर टाइप से, कॉन्वेक्स लेंस। बट वो होता नहीं है, वो कॉनकेव लेंस होता है। देखते हैं इसका आंसर। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्या है? एयर बबल का केस अपना। अब पहले क्या है, थ्योरी से तो समझेंगे इसको, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो लॉजिकली क्या होगा? जैसे ही हम अपना लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, मतलब कंसेप्ट लगाएंगे जो पढ़े हैं, तो एकदम चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये एयर बबल देखे तो ये दिख रहा है कॉन्वेक्स टाइप से, ऐसे आधा कर दिए तो दोनों उसका क्या होगा? कॉन्वेक्स हिस्सा बनेगा। ओके, बट ओरिजिनली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, वाटर क्या है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, वो ज्यादा होगा। मतलब वाटर क्या है? डेंसर है। और जो अंदर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू कम होगा, क्योंकि एयर रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लेते हैं इस पॉइंट पे लाइट आई, लाइट रे गिरी। ठीक है, डेंसर से वो रेयरर में जा रही, डेंसर से रेयरर में जा रही, तो वो क्या होगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। देख सकते हैं, नॉर्मल से दूर जा रही है वो, हल्का सा, नॉर्मल के पास नहीं आ रही है। ओके, अब उसके बाद जब ये यहां पे सेकेंड पॉइंट पे लाइट गिरी, तो यहां पे क्या है? अब वो रेयरर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल के वो और पास आएगी। दोनों केस में देख रहे हैं, तो कुल मिला के एक्शन क्या हुआ? देखिए, लाइट रे को वो डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्ज कौन करता है? कॉनकेव लेंस ही तो ऐसा डाइवर्ज करता है। तो यदि लाइट रे ऐसे गिरेगी एक एयर बबल में, पानी के अंदर तो लाइट ट्रेवल करती ही है, इसके अंदर यदि लाइट रे गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्जिंग एक्शन कौन देता है? कॉनकेव लेंस देता है। तो इसलिए वो कौन सी लेंस होगी? कॉनकेव लेंस होगी। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने जब ट्वेल्थ वाले लोगों को पढ़ाता हूं तो उसको मैथमेटिकली प्रूव भी दिखाता हूं उन लोगों को मैं, क्योंकि वहां पे हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से। बट वो लेंस मेकर फॉर्मूला आप 10th में नहीं पढ़ते हैं कि वो क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला। फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन रहता है, वो उसको वहां पे डिराइव भी करते हैं। तो आप जब 12th में जाएंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आप इस चीज को मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ना, मतलब लेंस को यदि हम किसी और मीडियम में रख दें, अलग अलग मीडियम में रखें, तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स बन जाए और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाए, यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो। ऐसा होता है, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए लेंस मेकर फॉर्मूले से इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, मगर वो चीज आप 12th में पढ़ेंगे, 10th में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, जो एयर बबल होता है वो क्या होता है? कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करता है, उसके शेप के कारण उसको आप कॉन्वेक्स नहीं बोल देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें, एयर बबल लुक लाइक ए
कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता, कैसा है वो, कॉन्वेक्स लेंस जैसा इन वाटर, एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस, मगर वो एक्ट कैसा करता है, डाइवर्जिंग लेंस जैसा। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, कॉनकेव लेंस होती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बबल इज लेस देन वाटर। जो बबल एयर, क्योंकि बबल के अंदर तो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वाटर से कम होगा ना, एंड ड्यू टू दिस इट्स फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव। और इसी के कारण क्या होता है ना, उसकी फोकल लेंथ ओवरऑल नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। इसको हम, वही मैं बोला, लेंस मेकर फॉर्मूले से मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, बट आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। सो इट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। ओके, तो लेंस के लिए मीडियम मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। अब ये क्या होगा, आपको लॉजिकली पूछ सकता है ये सब चीजें। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस विजिबल है। ओके, थोड़ा सा और वो कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। फोर्थ वाले को हम देख रहे हैं, अब विजिबल होगा, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, इमर्स्ड इन ए लिक्विड, उसको हम एक लिक्विड में डुबा दे रहे हैं, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बड़ा है लेंस से, ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्लास। ग्लास से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बड़ा है, ठीक है। हाउ विल द नेचर ऑफ द लेंस चेंज, लेंस का नेचर कैसे चेंज होगा बोल रहा है। कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हमने एक ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है ग्लास से। अब यहां पे क्या बोल रहा है, तो पहले चीज तो देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बनी होगी ग्लास से, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि उसको हम एक ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास से। तो क्या होगा, लेंस का नेचर चेंज होगा कि नहीं होगा बोल रहा है। तो याद रखिएगा, यदि हम कोई भी लेंस को ऐसे मीडियम में डालते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, मतलब जिससे लेंस बनी है उससे ज्यादा है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है, वो अपोजिट हो जाती है। जो कॉन्वेक्स लेंस होगी वो कॉनकेव जैसा बिहेव करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। और यदि कॉनकेव लेंस को हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, तो वो भी अपोजिट हो जाएगी, मतलब वो क्या बन जाएगी, कॉन्वेक्स बन जाएगी। मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, किसकी, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको एक थ्योरी दिखाता हूं जिसको आप नोट करके रख लें, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी हम देखें। अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये लाइन ठीक है, छोड़ सकते हैं आप हल्का सा, ताकि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। विथ रिस्पेक्ट टू द एयर मतलब एक ही होगा। ओके, तो देखते हैं, इफ लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, यदि हम एक लेंस को किसी लिक्विड में डालते हैं, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, बस उसका ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा हो। यदि हम लेंस को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, लिक्विड का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से, मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेंस, लेंस के मटेरियल का, देन फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, इसका मतलब यदि कॉन्वेक्स लेंस को हम डालें तो वो क्या हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी, कॉनकेव को डालें तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स द नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन सच मीडियम कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा बिहेव करेगी, कॉनकेव लेंस जैसा। यदि हम एक ऐसे मीडियम में डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंस्ड है लेंस से, इसका मतलब तो यही है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है लेंस के ग्लास से, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव बन जाएगी, और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगी। तो याद रखिएगा ये। अब इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, तो उसको आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी इसका प्रूफ रहता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट आप वो 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप जान लीजिए कि यदि हम लेंस को कोई ऐसे मीडियम में डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, तो क्या होगा, नेचर चेंज हो जाएगा लेंस का, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगी, कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तो ये नोट कर लेंगे आप बिल्कुल, तो आपको हमेशा याद रहेगा, और 12th में भी ये चीजें बहुत काम आएगी आपको। इफ लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद रिस्पेक्ट टू द एयर को अभी हम नहीं देखते हैं क्योंकि वो दोनों के रिस्पेक्ट में बता रहा है, इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस,
यदि क्या हुआ, ऐसे जगह में हम प्लेस किए कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है, then the focal length of the lens becomes infinite and it will behave like a plain glass sheet. Also lens become invisible. अब इसको भी यदि हम लॉजिकली सोचें तो क्या होगा, और अच्छे से हम समझ सकते हैं। यदि हम एक लेंस को ऐसे मीडियम में डालें जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब दोनों सेम ऑप्टिकल, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है एकदम, तो लेंस इनविजिबल हो जाएगी, लेंस गायब हो जाएगी। इसका मतलब वो दोनों मीडियम तो सेम ही चीज है, तो दोनों तो एक ही हिस्सा है ना, एक ही मीडियम है, तो दोनों सेम चीज हो जाएंगे उन लोग, ठीक है। अब लेंस यदि वाटर की बनी हुई है मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, ठीक है, और उसको वाटर में ही डाल दिए तो वो दोनों तो सेम ही मीडियम है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा उसका, एक तो लेंस डिसअपियर हो जाएगी, वहां पे लेंस को पता ही नहीं चलेगा कहां पे है, और फोकल लेंथ उसकी इन्फिनाइट हो जाएगी, मतलब वो प्लेन मिरर जैसा काम करने लग जाएगी, एक प्लेन ग्लास शीट जैसा, प्लेन ग्लास शीट जैसा काम करने लग जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे तो अच्छा है। इतना शायद ना ही पूछे आपको 10th लेवल में, बट फिर भी ये पूछ सकता है आपको। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। अब लास्ट वाला जो क्या है न्यूमेरिक, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक ठोक और। क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कैन प्रोड्यूस ए मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज प्रोड्यूस करती है, रियल इन्वर्टेड अपने पहले 5 केसेस में, और वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करती है, अपना लास्ट जो छठवां केस था जो पहले वाले का हमने आंसर देखा था, ठीक है। इस दिस ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है बोल रहा है, ठीक है, हाँ है तो बिल्कुल। इफ यस, वेयर शैल दी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केसेस फॉर ऑब्टेनिंग दिस इमेज। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करेंगे ताकि हमें दो केस की इमेज मिले, एक वर्चुअल इमेज मिले और एक रियल इमेज मिले कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो सिंपल है, पहला के रियल इमेज के लिए तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दो, रियल इमेज मिलेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस के लिए, और वर्चुअल इमेज चाहिए तो थोड़ा पास रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। तो आंसर देखें, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, यस, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें हम तो वो क्या बनाएगा, रियल इमेज भी बनाता है। अब रियल इमेज का मतलब ही क्या होता है, इन्वर्टेड होती है, और ये कौन से केसेस में होता है, 5 केसेस में। पहले इसके जो 5 केस हैं उसमें वो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसको आप क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, और कौन से केस में, 6th केस में। छठवां जो केस होता है उसमें वो बनाता है, और इसको हम और अच्छे से लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बोलेंगे, ऑल 5 केसेस, सारे 5 केस में वो क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां कहां पे होगा बोल रहा है, तो रियल इमेज के लिए फर्स्ट वाला देखते हैं हम, सेकंड पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पे होगा, तो वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, एफ और फोकस बोले, फर्स्ट फोकस एंड ओ के बीच में होना चाहिए, पहला फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और रियल इमेज के लिए तो कहीं भी रखो, और रियल इमेज के लिए देखें, रियल इमेज के लिए तो कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी रखो रियल इमेज बनेगी ही बनेगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ये था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा क्या हमारा, साइन कन्वेंशन किसका, लेंस के केस। साइन कन्वेंशन
लेंस के केस में तो याद रखिएगा ये क्या है, मिरर का दिख रहा है, बट जो लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा वो एकदम सेम होगा। किसके जैसे होगा, जैसा मिरर का था। और इसमें साइन कन्वेंशन में हमारा क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रहेगा, तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आती है, ठीक है। अब पोल रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, और लेंस के केस में क्या होता है, मिरर्स एंड बाई स्पेरिकल लेंस। आप देख सकते हैं दोनों का जो साइन कन्वेंशन है वो एकदम सेम रहेगा। लेंस के केस में क्या हो जाएगा, ऐसे लेंस हो जाती है, और लेंस के केस में क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है यहाँ पे सेम। तो यू ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रहेगा तो इधर डिस्टेंस नेगेटिव, उस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर की है तो पॉजिटिव, नीचे मेजर की है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ यदि डिस्टेंस नापे जैसे ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रहता है। अब इमेज कहां बन रही है उस पर डिपेंड करता है, केसेस पे। इमेज यहां पे बनी मिरर के मतलब लेंस के तो पॉजिटिव होगी, इस तरफ बनी तो नेगेटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन सेम वही रहता है। बस एक और चीज आपको क्या याद रखनी है यहां पे, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की क्या पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव की नेगेटिव होगी। तो ये चीज आप नोट कर लें। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेकंड, यदि कॉनकेव की बात करें, अब ये कैसे समझ में आ रहा है, तो सेम मिरर में जो होता है सेम यहीं पे होता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेम जो मिरर में होता है वही यहां पे होगा। देखें तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, यदि कॉनकेव मिरर ले लें हम, तो ये आता है उसका फोकस इधर। अब ये इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम पोल से, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और यदि कॉन्वेक्स मिरर ले लें हम, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहां पे होती, फोकस कहां पे होता है, यहां पे। अब ये डिस्टेंस यदि हम नापे पोल से, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही चीज याद रखेंगे, सेम लेंस के केस में भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसमें दो सरफेस हो जा रहे हैं बस, बाकी चीजें वही है। तो कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी सेम जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की होती है, और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी सेम जैसे कॉनकेव मिरर की होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों चीजें एकदम सेम रहेगी यहाँ पे, और साइन कन्वेंशन पूरा वैसी यूज होगा। ओके तो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। और अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, लेंस फॉर्मूला एक बार देखने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।